तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। कल हम जान रहे थे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है, कैसे संतुलित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, कितने लिखने का टाइप होता है, ठीक है, ये जानेंगे। और फिर उसके बाद आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और इस उसके पहले आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो इससे 2 नंबर पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। तो रासायनिक अभिक्रिया ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित वाला है ना, उससे जरूर 2 नंबर आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन जरूर, या एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा। तो ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का 2 तरीका, एक होता है शब्द समीकरण, एक होता है सूत्र द्वारा, जिसको हम लोग रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। तो शब्द समीकरण किसे कहेंगे। तो शब्द समीकरण यानी वह जब रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द द्वारा, जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो देखिए, शब्द समीकरण किसे कहेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब शब्द द्वारा कैसे, यानी देखते हैं, मान के चलिए ये क्या है, सोडियम है। क्या है ये, सोडियम। और इसमें जोड़ दिए क्या, क्लोरीन। इसको क्लोरीन के साथ क्या कर दिया, रिएक्ट करा दिए। तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। बस यही हो गया हमारा क्या, शब्द समीकरण। उसके बाद दूसरा आता है हमारा रासायनिक समीकरण। क्या आता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, रासायनिक समीकरण होता है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके चिन्ह, जब रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र व प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र व प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और शब्द समीकरण की, तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका हो गया। तो 2 तरीका होता है, एक शब्द द्वारा, एक होता है उसके सूत्र या प्रतीक द्वारा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, यही ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम को किससे सूचित करते हैं, Na से, और क्लोरीन को Cl से। तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ये तो हमारा तरीका हो गया क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं। इसके बाद होता है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण का प्रकार होता है। तो रासायनिक समीकरण भी 2 प्रकार के, कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है, या उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है, समीकरण के प्रकार।
क्या, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण हम बताए कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसको हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक होता है असंतुलित और एक होता है संतुलित। असंतुलित किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित यानी कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। और संतुलित किसे कहेंगे, जिस ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान क्या हो, दोनों बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। या इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहे बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के अगर बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो पहले, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, ओ संतुलित रासायनिक। एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आपको ये नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, ये आप नोट्स ले सकते हैं वहाँ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं, कुछ ज़्यादा, एक भी रुपया नहीं लगेगा आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। एकदम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम वैसे नोट्स बना, हैंड रिटन नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक डाल दूंगा। तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, वो संतुलित, इसी को भाई देखो, इसी को क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंकाली, इसी को असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसको कहेंगे, देखिए बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन आता नहीं। क्वेश्चन इससे आता है कि आपको एक रिएक्शन दे दिया रहेगा और रिएक्शन देने के बाद आपको बोलेगा इसको संतुलित कीजिए, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, Mg है, और ये क्या है, O2। तो ये क्या है, Mg, तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना देगा, MgO बना देगा। क्या बना देगा, MgO। देखिए ये असंतुलित है, कैसे असंतुलित है, तो ऑक्सीजन के यहाँ कितना परमाणु है, 2 परमाणु, लेकिन यहाँ 1 है, तो इसको असंतुलित दिखे कैसे साबित, मैग्नीशियम जो इसका होता है ना, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम के बाद आता है तो इसका होता है 24, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 24। ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 का होता है 16, तो यहाँ 2 को तो क्या कर देंगे, इसको बोल लिख देंगे 32, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कितना होता है 24 प्लस 16। देखिए ये क्या बराबर है, इसको जोड़ेंगे 24 32, 4 2 6 3 2 5, 56 हो गया। इधर कितना हो जाएगा, 24 और 16, 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आता है बात संतुलित का, किसका बात आता है, संतुलित का आता है। तो संतुलित में इसका बस जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो। क्या हो, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा संतुलित रासायनिक, इसी को 2 नंबर बनाते हैं हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको यहाँ हटा देंगे। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के
बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तब देखिए इसको हम लोग संतुलित कर लेंगे, वो तो असंतुलित वाला हो गया, ठीक ना। इसको हम लोग संतुलित कर लेंगे। देखिए संतुलित को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, और इसको दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान, जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, यानी इसके परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे mg के गो है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, mg के गो है, यहाँ पे एगो है, यहाँ भी एगो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के गो है, दो गो है, यहाँ ऑक्सीजन एक गो है, कितना है, एक है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ दो और यहाँ एक, और जब भी रासायनिक समीकरण को हम लोग जैसे संतुलित करते हैं ना, तो उसके यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, इसके परमाणु में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो कहाँ चेंज कर सकते हैं, इसके अणु में, यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते हम लोग। जब भी यहाँ नंबर लगाएंगे कोई भी संतुलित करने के लिए तो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक ना। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अणु को चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके परमाणु को चेंज नहीं कर सकते। देखिए एमजी, यहाँ पे एमजी कितना है, एक, यहाँ भी एक, ऑक्सीजन एक, यहाँ दो, तो भाई हमको ऑक्सीजन दो करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ तो ऐसे लिख नहीं सकते O2, या तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि परमाणु को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अणु को चेंज करेंगे। अणु को चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, और जब यहाँ लगाते हैं ना तो दोनों का हो जाता है। यहाँ तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन Mg भी कितना हो गया, Mg भी 2 हो गया, ठीक है। यहाँ अगर Mg 2 हो गया, यहाँ भी तब हमको 2 करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो गया, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक ना। चलिए एक और करते हैं हम लोग संतुलित, जैसे H2, बहुत बार आप लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल जल करते होंगे, तो कैसे होता है, H2 प्लस O2, ठीक है, और हम लोग ऐसे लिख देते हैं H2O, लेकिन ये हमारा क्या संतुलित है, ये हमारा संतुलित नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, लेकिन ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो भाई हमको संतुलित करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तुमको यहाँ 2 करने के लिए हम तो यहाँ चेंज नहीं कर सकते, तो हम चेंज करेंगे यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन हमको हाइड्रोजन में यहाँ तब क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। देखिए भाई इसके बेसिस पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो संतुलित कैसे करते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। और लिया जाए क्या, अरे चलिए बताइए क्या संतुलित है, बताइए Na+Cl, ये हमारा संतुलित है क्या, ये संतुलित है। देखिए Na का एक परमाणु, यहाँ भी एक परमाणु Cl का, ये तो हमारा क्या है, संतुलित है। चलिए एक और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, Al2 एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, क्या लेते हैं, Al प्लस O2, ठीक है। O को हमेशा O2 ही क्यों ले, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, O को सिर्फ O लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, H2 हो गया, O2 हो गया, और N2 हो गया, और Cl2 हो गया, ठीक है, समझ गए ना। इस Cl को छोड़िए, Cl को नहीं, ये जो तीनों गैस है ना, ये इसको हमेशा एकदम इसको अकेले कभी नहीं रह सकता। हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, अकेले कभी नहीं रह सकता है, और ऑक्सीजन भी कभी अकेले कभी नहीं रह सकता है, और नाइट्रोजन भी कभी अकेले नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा O को O2 ही लिखते हैं। तो देखिए जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Al2O3। भाई आपको तो रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ आखिर Al2O3 कैसे हुआ। देखिए एल्युमिनियम और ऑक्सीजन यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, एक बार बोल देते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ये तुम्हारा 20 तक है, ठीक ना। तो यह इसका कितना होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। तो हम लोग संयोजकता इसका कितना लिखेंगे, 2 2 8
3, तो संयोजकता इसका कितना होगा भाई 3 होगा। कितना होगा 3, और ऑक्सीजन का होता है 2, तो हम जानते हैं कि विपरीत दिशा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा Al, यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोजकता लिखेंगे और ऑक्सीजन में एल्युमिनियम का, तो Al2O3, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, एक रिएक्शन बन जाएगा। और बताइए ये क्या संतुलित है, ये क्या हमारा संतुलित है, तो ये भाई हमारा बिल्कुल संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु और यहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यहाँ एल्युमिनियम के 2 परमाणु, एल्युमिनियम के 1 परमाणु, ठीक ना। और मैं स्पेशल क्लास लूंगा और बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा हम लोग, ठीक है, बहुत सारा एक टेस्ट सीरीज के रूप में लाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कैसे हम लोग संतुलित, बहुत सारा इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम के यहाँ 2 परमाणु और ऑक्सीजन एल्युमिनियम के यहाँ, ठीक है। संतुलित करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग उसी को चयन करते हैं, संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम उसी को चयन करेंगे जो कि सबसे ज्यादा है। तो बताइए यहाँ पे किसका परमाणु अभिकारक हो या उत्पाद, दोनों में से किसी का अगर ज्यादा है तो उसी को पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जो हमारा किसका परमाणु ज्यादा है, तो बेसिकली ऑक्सीजन का है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 2 है, तो पहले ये दोनों को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को। जब देखिए कर्मागत रहे ना, कर्मागत, ये कर्मागत संख्या क्या है, कर्मागत 2 के बाद 3 है, तो इसको अपोजिट सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ ला देंगे, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 है तो उसको उठा के यहाँ ला देंगे 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया ना, 3 2 3 को 2 से 6 हो गया, यहाँ पे भी। लेकिन भैया इसको संतुलित करने के चक्कर में हमारा एल्युमिनियम 4 हो गया। क्या हो गया, एल्युमिनियम 4 हो गया, ठीक ना, एल्युमिनियम 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको एल्युमिनियम 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 लगा देंगे, तो ये हमारा इस तरह का संतुलित हो जाएगा रासायनिक समीकरण, ठीक। उसके बाद एक और विधि होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। बेसिकली हम लोग ये तो इसका परमाणु संख्या के, या परमाणु संख्या बोलिए इसका अनुप है, जैसे इसको हम ऐसे परमाणु संख्या इसका देखिए निकालते हैं, किधर गया, चलिए इसका निकालते हैं, अच्छा चलिए एल्युमिनियम का ही निकाल लेते हैं। तो एल्युमिनियम का होता है परमाणु संख्या कितना, 13 हो गया। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं Al+O2, Al2O3। एल्युमिनियम का कितना हो गया, परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान 13, ऑक्सीजन का 8 है तो 2 को कितना हो गया 16, एल्युमिनियम का 13 है तो 2 को 26 और 8 या 24। क्या बताइए, तो जोड़ के परमाणु संख्या बराबर है, तो 16 और 13 कितना हो जाएगा, 16 और 13 9 29, और ये कितना हो जाएगा 24 और 26, 6 4 10, 2 2 4 5, ये बराबर है नहीं है ना। तो जैसे अब हम लोग यहाँ 4 से अगर इसको कर देंगे, क्या करते हैं एल्युमिनियम 4 ला देंगे, तो कितना हो जाएगा 13 चौक बॉन्ड, 13 चौक बॉन्ड, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 या 24, 3 तो 6 ऑक्सीजन है तो 24 8 48, ठीक ना। यहाँ पे कितना है 13 दूना 26, 26 दूना 52, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 24। अब इसको ऐड करके देखिए भाई मेरे, अब इसको ऐड करके देखिए बराबर होगा 8 2 10, 4 5 9, 8 2 10 4 5 9 1 10, इसको भी जोड़ लो 4 2 6, 4 2 6 5 2 7, नहीं आ रहा बराबर, नहीं आ रहा है। ये तो परमाणु द्रव्यमान हो गया भाई, तो परमाणु संख्या के आधार पे, छोड़िए उसको छोड़िए, परमाणु संख्या के आधार पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक ना। और बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, तो परमाणु संख्या के आधार पे, ना कि परमाणु द्रव्यमान इसका अलग हो जाएगा, तो हम परमाणु संख्या निकाल देते हैं। यानी एल्युमिनियम ऐसे साधारण समझ लीजिए, एल्युमिनियम 4 है यहाँ पे, एल्युमिनियम यहाँ भी 4 होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन यहाँ 6 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 ही होना चाहिए, समझ गए, इतना इतना सा ध्यान रखिए। और इसमें 2 नंबर या 1 नंबर तो फिक्स रहेगा मेरे भाई जैक बोर्ड के लिए, ये जैक बोर्ड के लिए, ठीक ना, जैक बोर्ड के लिए 1 नंबर तो फिक्स है, वो भी किसमें, ऑब्जेक्टिव में, समझ गए ना। ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, इसी को बोलते हैं, ठीक ना।
अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक, एक होता है हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा, क्या होता है हीट एंड, अच्छा एक बात चलिए इसको पहले छोड़िए। चलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बताइए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये आप नाइन्थ में ही पढ़ चुके होंगे। नाइन्थ में शायद है, नाइन्थ में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना शायद होगा, क्योंकि उसमें तो भाई रासायनिक अभिक्रिया बनाने सिखाया जाता है। चलिए जो मैं आपको बता देता हूँ संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। एक होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, आप नहीं में पढ़े होंगे। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, ठीक ना, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन हेतु रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक ना। तो अब हम लोग जान गए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन हेतु, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने हेतु रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। एक विधि और होता है, क्या होता है भाई, हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक ना। तो बस बेसिकली यही फॉर्म, यही इसी को सिर्फ उसमें इसको शब्दों में लिख के शब्दों में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो रिएक्शन दिया रहता है उसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर हम उस तत्व का, उस परमाणु का चयन करते हैं जिस जो कि अधिक है, फिर उस तरह उसको सब करके एक एक करके संतुलित करते हैं, ठीक ना। ये होता है हमारा हीट एंड ट्रायल विधि। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, क्या पढ़ेंगे रासायनिक, और ये भाई जो मैं बता रहा हूँ ना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये जो मैं बता रहा हूँ भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसी में आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जो कि बहुत ही क्या है वीवीआई है, पूछा ही जाता है, 100% पूछा ही जाता है। इसी को बोलते हैं उपचयन अपचयन, उपचयन या अपचयन, इसी को बोलते हैं उपचयन अपचयन, ठीक है। तो बस आज भर इतना ही, कल हम लोग आगे करेंगे। हाँ, इसका अगर नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, हैंड रिटेन अगर नोट्स चाहिए आपको, हैंड रिटेन नोट्स, तो भाई आप डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक दिया रहेगा, ठीक है ना। आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, वो भी पीडीएफ के रूप में। किसके रूप में, पीडीएफ के रूप में। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टारगेट लेके चलते हैं 2025 में हम लोग सिलेबस तो पूरा कर ही लेंगे, ठीक ना। बस आप लोग खाली आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक ना। तो आज भर इतना ही, सबको जय हिंद।